नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज फिर खबर उत्तर प्रदेश से है और फिर खबर पेपर लीक की है और उत्तर प्रदेश में इस बार तो इस तरीके से पेपर लीक हुआ है कि वो क्यों लीक किया गया ये भी समझ से परे है। एग्ज़ाम हो रहा है और एग्ज़ाम के ही बीच में बायोलॉजी मैथ का पेपर आउट हो गया, 12th का। और दो लोग हालांकि इसमें गिरफ्तार हुए हैं। आरोपी कॉलेज प्रबंधक का बेटा भी फरार है। थोड़ा सा खबर बता दें, उसके बाद विस्तार से आपने खबर क्या है। खबर ये कि उत्तर प्रदेश के आगरा में यूपी इंटरमीडिएट पेपर लीक मामले के 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने केंद्र व्यवस्थापक राजेंद्र सिंह उर्फ हुड्डा और अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक गंभीर सिंह को गिरफ्तार किया है, जबकि पेपर लीक घटना का मुख्य आरोपी विनय चौधरी अभी फरार है, जो कॉलेज में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम देखता है। वो कॉलेज प्रबंधक का बेटा भी है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। और पर्चा आपको बता दें कि बीते दिन हुआ क्या कि यूपी बोर्ड का जीव विज्ञान और गणित यानी कि बायोलॉजी और गणित का पेपर व्हाट्सएप पर लीक हुआ। बायोलॉजी और गणित का पेपर गुरुवार दोपहर 2 बजे शुरू हुआ और शुरू होने के 1 घंटे बाद ही दोनों पेपर व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिए गए। अभी एग्जाम चल ही रहा है, अभी बच्चों को पर्चा दिया गया और बच्चे पेपर कर रहे हैं। पेपर वायरल होने के बाद अफरा तफरी मच गई, लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया। लोगों के कमेंट के बाद व्हाट्सएप ग्रुप से पेपर डिलीट हुआ और जांच में खुलासा हुआ कि पेपर लीक होने का यह पूरा मामला अतर सिंह इंटर कॉलेज रोजौली के कंप्यूटर ऑपरेटर विनय चौधरी ने किया है। वो विनय चौधरी जो कॉलेज प्रबंधक का बेटा भी है। पेपर लीक होने पर विनय के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई और विनय के अतिरिक्त स्टैटिस्टिक मजिस्ट्रेट केंद्र व्यवस्थापक और अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक के खिलाफ तहरीर दी गई है और एक जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। बड़े ही अतरंगी तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं। कोई पेपर हमने यूपी पुलिस वाला देखा, उसकी क्या कहानी थी, किस तरीके से था, वो तो कई घंटे पहले हो गया था। इसके बाद हमने वो देखा कल जो है वहाँ बाराबंकी वाला जो वीडियो सामने आया, धड़ल्ले से खूब नकल चल रही है, लीक करने की भी ज़रूरत ख़त्म कर दी वहाँ तो। लेकिन ये जो पेपर बटा और उसके 1 घंटे बाद लीक हो गया, क्या मकसद है इसका? अब तो पेपर हो ही रहा है। पेपर हो रहा है, सारे बच्चे सेंटर्स पर हैं, पेपर दे रहे हैं। और दूसरी पाली का पेपर था मैथ्स का और बायोलॉजी का जो लीक हुआ है। अब 1.5 घंटे तक का वक्त चूंकि निकल चुका है, ऐसे में अब उस वक्त किसी ने इसको सोशल मीडिया पर डाल दिया और कई लोगों ने कहा देखिए तो पेपर चल रहा है और ये पेपर क्वेश्चन पेपर बाहर है तो सवाल वाजिब ना, वाजिब है। लेकिन इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसलिए नहीं पड़ सकता क्योंकि बच्चे तो ऑलरेडी पेपर दे रहे हैं, उनको क्या पता। हाँ, सवाल ये है कि कोई तो ऐसा शख्स है जिसने मोबाइल से वो फोटो खींची, उसको अपलोड किया। सिंपल सी बात है, कोई तो ऐसा है जिसके पास मोबाइल था। अब विनय चौधरी का नाम सामने आ रहा है और 2 और लोगों के आ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि उससे फ़ायदा किसको हो रहा था। ये अगर आप हरकत कर रहे हो कि पेपर आप सोशल मीडिया पर डाल रहे हो, उससे फ़ायदा किसको होगा? क्या वो पेपर आगे बच्चे को जो अगले दिन कोई एग्ज़ाम होना है, ऐसा भी नहीं है, तो उस पेपर का कोई औचित्य नहीं रह जाता, कोई मतलब नहीं है उसका। लेकिन उसको वायरल करने का, लीक कोई उसका अर्थ नहीं है। लेकिन लीक तो है और ये एक सिस्टम में खामी है। ये कहा जाता है कि मोबाइल अलाउड नहीं है, लेकिन कुछ लोग या ये कहे कि स्टूडेंट्स नहीं, तो स्टूडेंट्स के अलावा बहुत और लोग होते हैं, एग्जामिनर्स होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट होता है। अब स्टूडेंट्स को तो चिराग इतनी फुर्सत नहीं है कि मान लीजिए वो मोबाइल ले भी गया अपने जुगाड़ पानी से, अब उसके बाद इतनी फुर्सत तो नहीं कि पेपर के बीच में उसको लीक करने के लिए अपनी वाहवाही लूटता फिरे। उसको क्या जरूरत पड़ रही है? नहीं, कई लोगों के पास ना ठन्नी आनी ना चवन्नी जानी उसमें। नहीं, कई ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जो तैयारी बहुत ज़्यादा नहीं होती तो वो खाली होते हैं, तो हो सकता है वो डाल भी दे। लेकिन वो सवाल ये है कि उससे फ़ायदा किसको हो रहा है और नुकसान किसको हो रहा है। लेकिन इसमें तो अभ्यर्थियों का मामला ही नहीं है, इसमें तो वो कंप्यूटर ऑपरेटर जो कॉलेज प्रबंधक जो है, जिसका हमने अभी नाम भी लिया, अतर सिंह इंटर कॉलेज रोजौली, वहाँ का कंप्यूटर ऑपरेटर विनय चौधरी, जो कि कॉलेज के प्रबंधक का बेटा भी है और कंप्यूटर ऑपरेटर भी है, वो फरार है। सवाल ये उठता है उसने क्यों किया ये काम? सवाल ये उठता है कि हो सकता है कई ऐसे सेंटर्स हों जहाँ थोड़ा लेट एग्जाम शुरू हो रहा हो या नहीं, ये भी एक तफ्तीश की बात है ना। उनको तो फायदा हो सकता है कि भाई अगर किसी के एग्जाम आप 1 घंटे बाद शुरू होना है और आप 1 घंटे पहले पेपर दे दो तो उसको फायदा हो सकता है। लेकिन आप जब एग्जाम चल रहा है तो फिर फायदा किसको होगा? अच्छा, जो आरोपी हैं जरा उनके बारे में समझ लीजिए। विनय जो फरार है, विनय के मोबाइल नंबर से ही पेपर व्हाट्सएप ग्रुप में डाला गया, ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई है। पेपर ग्रुप पर डालने के 5 मिनट बाद ही फिर डिलीट भी हुआ, लेकिन तब तक इंटरनेट पर ये वायरल होने लगा और इसकी भनक लगते ही विनय ने तुरंत
ग्रुप छोड़ दिया, अपना फ़ोन नंबर बंद कर दिया, बिल्कुल बक्से में डाल दिया। फतेहपुर सीकरी पुलिस ने दोनों आरोपियों जो केंद्र व्यवस्थापक और अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक है उनको अरेस्ट किया है। ये दोनों एग्जाम सेंटर में तैनात थे और पेपर लीक मामले में ताज सुरक्षा अरीब अहमद को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। अरीब अहमद ने कहा है कि DIOS ने थाना फतेहपुर सीकरी में तहरीर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि अतर सिंह इंटर कॉलेज के कंप्यूटर ऑपरेटर ने मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के पेपर ग्रुप पर वायरल किए और तहरीर मिलने के बाद सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। 2 लोगों की गिरफ्तारी है, एक जो फरार है उसकी जांच चल रही, तलाश चल रही है, लेकिन मोटिव समझ में नहीं आ रहा। मोटिव भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप देखिए कि ये जो ट्रेंड चल रहा है यूपी में, कई पेपर लीक हो रहे हैं, ये बहुत एक तरह से कहा जाए संगीन बात है। इसको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। सोशल मीडिया स्टार बनने के लिए तो नहीं कर दिया इस विनय कि आज हम इसकी बात कर रहे हैं विनय चलिए, वो चौधरी। तो अरेस्ट होगा तो पता चलेगा, लेकिन सवाल ये है कि यूपी की जो इतनी बड़ी परीक्षा हुई सिपाही भर्ती, वो आप सोचिए रद्द करनी पड़ी सरकार को। उसके बाद एकाएक ये पेपर लीक हो रहा है, उसके बाद LLB वाला हमने देखा क्या वीडियो। क्रेडिबिलिटी क्या है उसके ऐसे? बाद RO ARO वाला भी हमने वीडियो बनाया था, क्या- जिसमें अभी तक बच्चे चिराग, क्या क्रेडिबिलिटी क्या है ऐसे जो सेंटर्स होते हैं इनकी, जहां पर एग्जाम को करवाया जा रहा है, उनकी क्या है जिम्मेदारी है? क्या उनकी जिम्मेदारी तो छोड़िए, सरकार की क्या जिम्मेदारी है? सवाल ये उठता है कि अगर कहीं से पेपर लीक हो रहा सरकार भी तो इन्हीं संस्थानों में तो करवाएगी ना पेपर। है, तो फिर वहाँ सिक्योरिटी टाइट हो, वहाँ ऐसी सिक्योरिटी हो। अब लगाए तो थे 2 आदमी जो केंद्र व्यवस्थापक और अतिरिक्त केंद्र व्यवस्था, पकड़े गए दोनों। वो क्या कर रहे थे? वहाँ झुंझुना बजा रहे थे। अगर पर्चे लीक हो रहे हैं तो इस तरीके से। वही ना, वो तो बेसिकली पर्चा लीक में शामिल थे, इसलिए उनको पकड़ा गया कि उनकी प्रेजेंस में या उनकी ये कहा जाए कि सुपरविजन में सब कुछ हो रहा क्योंकि था। सारी खबरों को आप देखिए, अब जैसे इसी बात पर अब वो बाराबंकी में जो लॉ कॉलेज में हो रहा था कि गाइडें, और वहां तो लीक करने की भी जरूरत नहीं है। सवाल ये है ना, ये सारी वीडियो तो कैसे होगा? समझे नहीं अनूप, ये सारी वीडियोस और ये सब चीजें आ जाती है, इसलिए हमें संज्ञान में आता है। कई ऐसी चीजें हैं जो नहीं संज्ञान में आती, नहीं आती। दूसरी बात, आप पीछे अगर 4 ट्रेंड पकड़े बड़े एग्जाम, RO ARO, उस पर भी अभी खतरा मंडरा रहा है, कल उसके जो है वो ऑर्डर आ जाएगा। यूपी इतनी बड़ी परीक्षा, यूपी सिपाही, वो रद्द हो गई। तीसरा आप देखिए LLB का हमने वीडियो देखा, अब चौथा ये देख लिया। तो कहने का मतलब है ये क्या हो रहा है, किस तरह से यूपी में एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहे हैं। ये तो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसको बहुत सख्ती सोचना से, चाहिए। अब सरकार को सोचना ये चाहिए क्या बहुत हो रहा है। चिंता की बात है ये अगर सिक्योरिटी में लैप्स है कहीं ना कहीं कोई। और आप ये अच्छा ये सोचिए- बताइए, दिल्ली में भी एग्जाम होते हैं CBSE के, और जगह होते हैं, कोई पेपर ऐसा लीक की हम खबर पता नहीं, अरसे में से मैंने तो नहीं सुनी, मैंने बहुत भी नहीं पहले हुआ सुनी, था, बिल्कुल। CBSE का एक पेपर लीक हुआ था, मुझे याद है, हमने खबरें उस समय कवर की थी, उसके बाद तो नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं तो और दूसरा आप ये समझिए कि जो 12वीं के 10वीं के बच्चे हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, उनके मनोविज्ञान पर कितना बुरा असर इस चीज का पड़ता है। जो Naturally, पेपर वो दे के जो निकल तैयारी रहे करके आता है हैं, तैयारी बच्चा। करके जो मेहनत कर रहे हैं, वो जब बाहर निकलते हैं जानकारी मिलती है, अरे पर्चा तो आप लीक था। सोचिए, अब उनको कौन समझाएगा कि नहीं तुम अंदर थे तभी पर्चा लीक हुआ है, बाहर थे बेस्ट तब। एग्जांपल देता हूँ। आज मेरे बेटे का पेपर था, वो बाहर आया, मैंने उससे पूछा पेपर कैसा, उसने कहा बहुत अच्छा हुआ पापा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। कल को अगर उसको पता लगेगा कि पापा वो तो पेपर पहले ही आ गया था, तो वो मतलब उसके मन पर क्या बीतेगा? बिल्कुल, मतलब मैं तो यही पूरा दिन सवाल पढ़ता है। रहा, पूरी रात पढ़ता रहा, मैं तो जो फिर है- बच्चे ऐसे लोगों की संगत में जाते हैं जो इस तरीके की चीजें करें, जहाँ इजी उनको, देखिए इजी तो सब, आसान रास्ता तो सबको अच्छा लगता है ना। वही बात है ना, तो ये ल्योर कर रही हैं सारी चीजें। तो कहने का मतलब है बहुत इस पर यूपी सरकार को बहुत सख्ती से निपटना चाहिए। देखिए इसमें राजनीति बिल्कुल बीच में नहीं आनी चाहिए, इसमें बिल्कुल ये तो प्रशासन का विषय है, राजनीति तो इसमें छोड़िए। सीधा सीधा जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, जो भी एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, 10th का हो रहा है, 12th का हो रहा है, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है, हर एग्जाम में जिम्मेदारी सरकार की तय हो कि भाई ये मिनिमम सर्कल से होके पेपर अच्छा जाए। देखिए, जब हम भी, हमारे भी जब बोर्ड के हमने एग्जाम दिए, चाहे वो 10th के दिए चाहे 12th के दिए, तो मोबाइल वगैरह तो खैर तब था नहीं, तब इतना इजी नहीं था मोबाइल, किसी के पास थे नहीं हमारी क्लास में मोबाइल। और एग्जाम में पूरी चेकिंग होती थी, कोई फर्रे नकल नहीं लाया, पूरा चेक होता था। मैं आपको बताऊं, जो मेरा जहाँ सेंटर था, और उसके बाद में जो 2 लोगों की ड्यूटी रहती थी टीचर्स की, वो प्रॉपर चक्कर लगाते रहते थे सबके पास में। और फिर औचक निरीक्षण भी होता था प्रधानाचार्य का, जो प्रिंसिपल वहाँ का होता था। इसके अलावा जो बाहर से आते थे, बताया जाता था कि CBSE के आए हैं, CBSE के आए हैं चेकिंग के लिए, वो कभी कभी आते थे। अब आप सोचिए, इस लेवल का हम एग्जाम दे रहे हैं, मगर इस लेवल का भी एक माइंडसेट है। बिल्कुल।
अब आप सोचिए कि एलएलबी का जो एग्जाम हो रहा था वहां तो कोई औचक निरीक्षण नहीं, वहां तो सब बच्चे गाइड खोल के बैठ के अपना लिखे जा रहे हैं। मतलब जहां ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी व्यवस्था ही करप्ट हो, तो उसमें आप किससे शिकायत करोगे, कहाँ शिकायत करोगे, कौन सुनेगा आपकी? मैं तो सोच रहा हूँ कि जो बच्चे वहाँ पढ़ कर आए होंगे और जो एग्जाम दे रहे होंगे वो भी बेचारे घबरा रहे होंगे ऐसे तो कि ये क्या हो रहा है। ऐसी जो कॉलेजेस उनकी तो मान्यता ही रद्द कर देनी बिल्कुल। चाहिए। और अगर जो बिल्कुल आपने एग्जाम ही सही कहा। कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं तो फिर रद्द करना चाहिए ऐसे कॉलेज का क्या फायदा? स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ जिस सेंटर पर पढ़े, और 100-150 ऐसे कॉलेज अगर सरकार रद्द करेगी, एक्शन लेगी ना, तो बिल्कुल नतीजा इसका दिखाई देगा। सवाल ये है ना कि रद्द कर देगी, फिर बच्चों का एडमिशन कहाँ कराओगे, बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? क्योंकि अब सेंटर ये इस तरीके से तो पढ़ के हो चुका देश का कल्याण। नहीं होगा। अगर ये एलएलबी की परीक्षा दे रहे हैं गाइड में से, तब तो ये लड़ चुके मुकदमे और बन चुके जज। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो ऐसे में और सख्ती बरतने की जरूरत है। जवाबदेही सेंटर्स की सिर्फ नहीं होनी चाहिए, जवाबदेही सरकार की भी होनी चाहिए। वहां पर आप पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाइए और लगाइए। हाँ, अगर नहीं आपसे संभल रही, नहीं संभल रहा है तो पुलिस नहीं संभाल पा रही है, बिल्कुल पैरामिलिट्री फोर्सेस ये तो लोकल, बिल्कुल अगर लोकल स्तर पर नहीं संभल पा रहा है तो जाहिर तौर पर सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। पैरामिलिट्री फोर्सेस बिल्कुल, हमारे यहाँ पेपर नहीं हो पा रहा है सही से। हमारे पेपर नहीं हो पाता। और मैं तो कह रहा हूँ क्वेश्चन पेपर की भी चौकीदारी करनी चाहिए सही से। अगर क्वेश्चन पेपर लीक ही हो जा रहा है, भाई बजट भी तो बनता है ना दिल्ली में, तो बजट बनता है तो क्या होता है, जो लोग बजट बनाते हैं वो तब तक घर नहीं जाते जब तक कि निर्मला जो भी वित्त मंत्री है जब तक उसको पढ़ना शुरू नहीं कर देते। जब वो पढ़ना शुरू करते हैं तब ये यहाँ से धीरे धीरे निकलते हैं। सही बात है। तो अगर नहीं व्यवस्था बन पा रही तो आपको ये इसको पूरी तरीके से पैक करना पड़ेगा, और नहीं कर सकते तो फिर तो इस तरह की खबरें आती रहेंगी और मैं और चिराग ऐसे ही बैठते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।